सो नाउ ब्राडकॉम ग्रुप, आप देखिए Q2 के नंबर्स यहाँ पर आने थे और Q2 के नंबर्स नहीं आए हैं इस बार भी। और यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, देर रात नोटिफिकेशन आ चुका है, शायद आपने देख भी लिया होगा। बट अगर आप कंक्लूजन देखेंगे तो कंक्लूजन में कुछ भी नहीं निकलेगा। और यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे तो आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 15 नवंबर 2023। बताइए यहाँ पर ये हरकतें चल रही हैं और यहाँ पर क्या ही आप देखेंगे। सो दैट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो चुका है 5 साल के लिए, यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग के लिए, जो कि यहाँ पर अप्रूवल जो है वो चाहिए होता है। सो दैट यहाँ पर अप्रूवल हो चुका है। मेघना मुसुनुरी यहाँ पर चुन ली गई है, जो कि हमें पहले से पता चल गया था। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए इनके पास जो क्वालिफिकेशन है वो परफेक्ट है, ठीक है, अगर आप बाकी कंपनी के हिसाब से सोचेंगे। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें चाहिए था Q2 के नंबर्स, जो कि दूसरी बार यहाँ पर जब आपको नंबर लाना ही नहीं है, आपके नंबर्स तैयार ही नहीं है, तो फिर आप क्या कर रहे थे। इतनी नेगेटिविटी यहां पर क्रिएट कर दी है, इतनी नेगेटिविटी। आई थिंक इसके बाद शायद जो है वो चीजें बदलती हुई दिखेंगी। अब तक तो ठीक है, स्टॉक जैसे तैसे झेल गया। एक कह सकते हैं कि जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो उसके चलते यहां पर जो है कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। इसके ऊपर बड़ा सवाल है। यहां पर हाफ ईयरली Q2 के नंबर्स जो है वो डेफिनेटली यहां पर और टाइम लेने वाले हैं, कितना लेंगे नहीं पता। यहां पर अगर आप देखें लिमिटेड रिव्यू है ऑडिटर का, सो दैट इसकी वजह से थोड़ा सा और यहाँ पर टाइम लगने वाला है। अब इसमें क्या, अगर आपको टाइम लगाना ही था तो फिर 15 तारीख की डेट नहीं देनी थी, और अगर 15 तारीख की डेट दे दी और उस वक्त भी तैयार नहीं है तो आपको 21 तारीख की डेट नहीं देनी थी। ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। सेबी अगर इस चीज को देखेगी तो वो क्या बोलेगी, क्या बोलेगी इस बात पर, आप तैयार ही नहीं है, ठीक है। यही सेट में यहां पर बोला जा रहा है आपका कि भैया आपको पता था पहले से कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की छुट्टी होने वाली है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की छुट्टी होने वाली है, यहां पर आपकी भी छुट्टी होने वाली है। पेशवा गए, आप गए, CFO CEO सब सारी की सारी पोजीशन जो है वो मैनेजमेंट खाली हो चुका है। जब आपको ये पता था पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए थी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आगे कौन होंगे, स्टेप लेना चाहिए था, टाइमली स्टेप आपने नहीं लिया। आप इसके लिए बैठे रहे कि ये केस कैसे भी करके बंद हो जाए, जो भी आपका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है वो रुक जाए, उसके ऊपर कुछ भी इन्वेस्टिगेट ना हो। आपने कितना पैसा बचाया, बिल्कुल भी यहां पर सारी चीजें रोकने के चक्कर में लगे रहे। आपको स्टेप लेना चाहिए था, नहीं लिया। मार्केट ने इसको भी यहां पर इग्नोर कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, Q2 के नंबर्स कब से वेट कर रहे हैं निवेशक, Q2 के नंबर्स कब से वेट कर रहे हैं, इसमें भी आपने जो है कोई स्टेप नहीं ले रहे। आपको 21 तारीख की डेट नहीं देनी चाहिए थी इस हिसाब से। क्या आप लेकर आए इस मीटिंग के अंदर, ऐसा लगता है कि समोसे वाली मीटिंग है कि बैठो समोसे खाओ, 2 घंटे बाद ऐलान कर देंगे कि भाई साहब यहाँ पर जो है मेघना जी का अपॉइंटमेंट हो गया, बाकी Q2 के नंबर्स में देर लगेगी, Q3 के नंबर्स की भी डेट आने वाली है, कुछ भी तैयारी नहीं है। तो अगर देखा जाए इस हिसाब से तो रियलिटी फैक्ट ये मान लेना चाहिए कि नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है। कैसा रिएक्ट करेगा यहां पर कल के दिन पता चलेगा, और नेगेटिव ही रिएक्ट करेगा क्योंकि उससे पहले पोजीशनिंग बन के गई थी। स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है, 19 रुपए पर क्लोजिंग हुई है, यानी कि जो सपोर्टिंग लेवल थे, जो सपोर्टिंग रेंज मैंने आपको बताई थी 19 रुपए 80 पैसे से 19 रुपए 20 पैसे, एक्चुअल में बिल्कुल उसके नीचे ही क्लोजिंग हुई है। ये नेगेटिव क्लोजिंग के साथ हम लोग गए यहां पर। अभी आज की हॉलीडे है, कल आपका मार्केट ओपन होगा, कल रिएक्ट देखने को मिल जाएगा। कल यहां पर ताबड़तोड़ बिकवाली कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी सुबह सुबह। उसके बाद रिकवर होगा, क्या होगा नहीं पता, अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है इस हिसाब से, क्योंकि जो निवेशक हैं वो बहुत सारे पहले से बैठे हुए थे, कुछ थक गए होंगे, वो भी अपना जो है ना सब कुछ यहाँ पर एक सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे। सो दैट देखते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, इसको आप नज़रअंदाज मत करिएगा, ये काफ़ी नेगेटिव है, ये वाकई में काफ़ी नेगेटिव है। यहाँ पर अगर आप कुछ और ऐलान कर देते ना, कुछ और पॉजिटिव अगर ले आते तो समझ में आता। अदरवाइज इस 21 तारीख की मीटिंग में आपने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट दिखाया है, बाकी कुछ भी नहीं दिखाया। ये यहाँ पर हरकतें हैं, तो ऐसे में क्या ही होगा,
यहाँ पर रिएक्ट जो है वो नेगेटिव ही कहीं ना कहीं करता हुआ नजर आएगा। लेट्स सी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन जो कि हम एक रेंज में चल रहे हैं, स्टॉक तो इसी हिसाब से चलेगा। ठीक है, स्टॉक काफी हद तक यहाँ पर जो है इसी हिसाब से चलेगा। हालांकि अगर आप देखें तो Q2 का जो अवेट था उसको यहाँ पर जो है इन्होंने उड़ा के रख दिया, धज्जियां उड़ाती हैं। अदरवाइज फिर भी हम जो है उन चीज़ों से बचे हुए हैं जो कि अभी तक नहीं आई हैं सेबी की तरफ से। ये चीज़ है यहाँ पर। तो वो यहाँ पर स्टॉक कैसा रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। या तो फिर भाई ये 18 रुपए की तरफ गया, 18 रुपए की तरफ, ये जो लाइन है ये टूटे ना। अगर ये टूट गई, इसके नीचे क्लोजिंग हो गई, सो दैट इसके नीचे तो फिर तो गए हम लोग। और लगभग लगभग 20% के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 3.80 रुपये बनता है। ठीक है, 3.80 रुपये कल खुलेगा ही कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है डाउन साइड के साथ। ये स्टॉक पॉसिबल है कहीं डाउन साइड के साथ खुले। अब कैसा रिएक्ट करेगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि ये सेकंड टाइम था जो कि यहाँ पर Q2 के नंबर्स अभी नहीं आए। तो ऐसे क्या Q2 के नंबर्स में हो चुका है, कितना डिस्ट्रप्शन हो चुका है कि आपको सब्सिडीज से लेने में कोई तो नंबर देने के लिए तैयार होगा, कितना सेल्स हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सारी चीजें कोई तो दे रहा होगा ना आपकी सब्सिडीज से। वो भी आप यहाँ पर कैलकुलेट करके नहीं दे पा रहे हो, तो फिर क्या ही मतलब है। और ये जो आपके Q2 Q3 के नंबर्स हैं, ये ऑडिटर सिर्फ साइन कर देते हैं, ज्यादा रिव्यू नहीं करते हैं। वो करते हैं एनुअल रिव्यू करते हैं वो लोग। तो वो तो यहाँ पर जो है इतना वेट किस बात का है समझ में नहीं आ रहा। या तो ये मैनेजमेंट जो है वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट के ऊपर, ठीक है, कि देखो मेरा स्टॉक क्रैश हो गया आपके चक्कर में, समझ रहे हैं ना। या तो ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो 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 स्टॉक क्रैश हो गया आपके चक्कर में, आपने इतना लंबा टाइम डाल दिया, आप अभी तक जो है सॉल्व नहीं कर पाए चीजें, आप सॉल्व ही नहीं करना चाह रहे हैं। ये उल्टा प्रेशर बनाने की कोशिश करें, जबकि ये हो ही नहीं सकता है। अब तो ये और नपने वाले हैं, ये और नपेंगे अब। और अभी यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो Q2 का यहाँ पर जो है आपके सामने रिजल्ट तो नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर आपका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आ गया था। Q3 का यहाँ पर जो है पैटर्न आना बाकी है, दिसंबर का, शायद वो भी आ जाए, कुछ वक्त में वो भी आ जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि FIIs का पैसा जो है ना वो बहुत झुक चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर बहुत पैसा लगा हुआ है FIIs का और रिटेल निवेशक का। रिटेल निवेशक तो यहाँ पर अगर आप देखें 71.98% यहाँ पर स्टेक ओन करते हैं इस कंपनी की। रिटेल निवेशक सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखेंगे तो लैक्स में पहुंचे, लैक्स से ऊपर है, 4-5 लाख होंगे इसके अंदर निवेशक, रिटेल निवेशक। और आप सबसे बड़ा डर ये है, डर ये नहीं है कि Q2 के नंबर्स इन्होंने ऐसे कर दिए, नहीं, वो डर नहीं है। डर ये कि म्यूचुअल फंड अब कैसा रिएक्ट करेंगे। जो हमारे साथी बने हुए थे म्यूचुअल फंड, अब वो कैसा रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। 10 दिन है अभी, ध्यान रखिएगा, ये 10 दिन है, इसमें FIIs का भी रोल होगा, यानी कि ब्लैक रॉक का रोल होगा। वो कैसा करेंगे भैया, उनका 29 तारीख को आ जाता है, 29, 30, 31 के अराउंड यहाँ पर जो है आपका जनवरी में उनकी एक डेटा जो है वो आ जाता है, ठीक है। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड का डेटा आएगा 5 फरवरी 7 फरवरी के अराउंड, ये पूरा क्लियर होना स्टार्ट कर देगा। म्यूचुअल फंड इस पर कैसा रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, ये अब असली बात है, यही अब डरने वाली बात है कि म्यूचुअल फंड कैसा रिएक्ट करेगा अब इस स्टॉक के अंदर। क्या वो अब बिकवाली करेंगे, क्या वो अब सेल मोड में आ जाएंगे। ये अब यहाँ पर बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि अब ये निवेशक, ये म्यूचुअल फंड, ये DIIs हमारे क्या करने वाले हैं। उसके बाद डिसीजन ले लीजिएगा 101% इस स्टॉक के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज ये चोर कंपनी जैसी लगने लगी, अब तो ये तो चोरी जैसा हाल हो गया है। आप निवेशकों को Q2 के नंबर्स तक नहीं दे पा रहे हैं, इससे बुरा बर्ताव और क्या होगा, जबकि आपके ऊपर सेट इतना चिल्ला चुके हैं। अब एक सेबी अगर कुछ कहे ऐसे में चलो समझ में आता है, सेबी और वर्सेस ब्रैडकॉम ग्रुप की लड़ाई चल रही है, सेट ने भी ये कह दिया है, तो इससे ज्यादा और क्या। जब एजेंसीज ये कह रही हैं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो अभी पैनिक की सिचुएशन है, और यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा नए निवेशक जो है ना वो और भी ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप खरीदारी कर रहे हैं या आप होल्ड भी कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। करना क्या है, आप पैनिक में मत आओ, पैनिक की सिचुएशन है लेकिन आप पैनिक में मत आइए। मैं नए निवेशक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुराने निवेशक की भी बात कर रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ऑलरेडी 90% जो है वो क्रैश हो चुका है। और अगर गलती से ये डेटा नेगेटिव नहीं हुआ, जो कि मैंने अभी बताया कि म्यूचुअल फंड नेगेटिव फिर भी नहीं है,
या फिर FIIs हमारे नेगेटिव नहीं है, ब्लैक रॉक अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। सो स्टिल ऐसे में स्टॉक पर कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिए। तो बहुत ही सूझबूझ से काम करना है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अब 4 हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर जो है सेकंड नोटिफिकेशन में मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ। 4 पहुंच चुके हैं। सुरभि सिन्हा ऑलरेडी पहले से थी। 3 में से अभी 1 अपॉइंटेड हो चुके हैं। 2 और नाम है जो कि यहाँ पर है। सुरभि सिन्हा बहुत पहले से ही है, अगर आप देखें बहुत पहले से, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं। सो दैट वो है। तो बड़ा ही ध्यान से काम करें। कल मार्केट ओपन होगा, लेट्स सी यहाँ पर क्या होने वाला है। अभी तक ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि कितना प्रेशर बनेगा भी या नहीं बनेगा। अगर नहीं बनता है तो डाउनसाइड रेस्ट्रिक्टेड है ऑलरेडी कहीं ना कहीं, क्योंकि स्टॉक इतना ज़्यादा गिर चुका है। निवेशक की भी वेल्थ कुछ बोलती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई डाउनसाइड नहीं हुआ तो ये स्टॉक यहीं पड़ा रहेगा। लेकिन कोई उम्मीद मत करिएगा कि कोई बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। कोई भी तेजी नहीं होने वाली है। भले ही हम डाउनसाइड से बच जाएं, तेजी तो नहीं होने वाली है अभी हाल फिलहाल में, जब तक Q2 के नंबर्स आप नहीं लेके आ पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अपनी वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।